रामा श्री सीता। हृदय विचारत जात हरि कई विधि दर्शन हो। गोप्त रूप अवतरिय प्रभु कहे ज्ञान सब हो। अति विचित्र रघुपति चरिता जानई परम सुजा। हे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन। जय हो भगवान शंकर जी महाराज भी पार्वती सती मैया को ये बताने के लिए कि साक्षात ब्रह्म परस्पर राम वो राम हैं ये बताना चाहते हैं। लेकिन सती मैया का जो चरित्र वहाँ अगस्त ऋषि के आश्रम में देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि अब इनको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उल्टे ठाकुर जी खुद ही इंतजाम ऐसा कर देंगे कि ये खुद समझ जाएं। तब गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा कि अति विचित्र रघुपति चरित्र। विचित्र नहीं है, अति विचित्र है। कितना विचित्र कि इसको हर कोई समझ ही नहीं सकता है। तो भैया जब हर कोई समझ नहीं सकता तो क्या, तो फायदा क्या हुआ? बोले है फायदा। फायदा क्या है कि जान नहीं परम सुजान। जो लोग चतुर हैं, और थोड़े जने नहीं ज़्यादा चतुर हैं, वो भगवान के उस चरित्र को जान सकते हैं। लेकिन इस चरित्र को जानने के बाद जो भगवान के जो सुजान नहीं है, और वो इस चरित्र को सुन लें, वो उस चरित्र को सुन लें, तो उन्हें क्या लगता है कि अरे भाई ये तो फालतू की बात है। वो कह रहे हैं राम जी हैं, अब राम जी हैं तो इन्हें पता कुछ नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी ये रामचरित मानस कह लो, भगवान राम का चरित्र कह लो, इन दो में एक बड़ी विविधता इस बात की है कि साक्षात ब्रह्म परस्पर राम, वो तो जो है ब्रह्म राम एक हैं, लेकिन जब वो लीला रूप में अवतरित होते हैं, लीला करने के लिए अवतरित होते हैं, तो वो राम हैं तो वही, लेकिन उनके उस चरित्र को समझना उस वक़्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब ब्रह्म राम बन के बैठते हैं तो वहाँ से ही संकल्प से सब काम कर लेते हैं, लेकिन जब लीला अवतार में पैदा होते हैं तब जो है महाराज सबरे काम उनको करने पड़ते हैं, जो संसार में आके जीव को उसमें करने पड़ते हैं। इसलिए जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई कछुआन। कुछ जिन्हें वो क्या रखते हैं, इस बात से गोस्वामी जी ने कोई मतलब नहीं रखा। क्यों कि का न करे वो जो है नहीं, वो लागू नहीं होता, वो नहीं होता, क्योंकि वो तो कुछ भी मतिमंद हैं, तो कुछ भी सोच सकते हैं, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा। अब महाराज शंकर जी विचार करते हुए जा रहे हैं कि दर्शन कैसे हो, और उसी वक्त में भगवान ने लीला रची। और क्या लीला रची कि शंभो समाया तेरा मैं देखा, रूप जाहिया अति हर्ष विशेषा। अब भगवान राम की जो सदा हंसते रहने वाले चैत्र की, उस मुखारविंद की कांति की, और ये मलिन मन से भगवान को रोते हुए देखा। शंभु समय ते राम ही देखा, और उपजा ये अति हर्ष विशेषा। बड़ा खुश हुआ, लो भैया राम जी महाराज तो दुखी हो रहे हैं और शंकर बाबा खुश हो रहे हैं, ये कौन सी बात रही। लेकिन बात सभी यही है कि देखो ब्रह्म भी जब इस पृथ्वी पे आता है तो उसको भी कैसे कैसे ये कलाकारियाँ दिखानी पड़ती हैं। तो इसलिए उपजा ये अति हर्ष विशेषा, और भर लोचन छवि सिंधु निहारी, उसमें जान न कीन चुनारी। ये जो है भगवान के उस स्वरूप के दर्शन करे,
अब कोई उदाहरण वही एक सबसे ज़्यादा अनुकूल उदाहरण है कि कोई आदमी मंच पर लीला करने में कोई ऐसा स्वरूप रख ले जो सर्वथा उसके चरित्र के प्रतिकूल हो, तो वो मुझे एक बात याद आती है। वो एक महिला पात्र वो सास का रोल करती थी, तो लोग वहाँ उससे नफरत करने लगे थे। और एक वो प्राण महाराज थे कोई, वो भी विलियन का रोल प्ले करते थे, जबकि वो प्रत्यक्ष जीवन में विलियन नहीं थे, बिल्कुल सात्विक व्यक्ति थे, लेकिन फिल्मों में विलियन का रोल करते थे। तो उनकी जो लीला थी, ये भगवान के लिए यदि क्लोज कहें तो यही है कि ये भगवान का लीला चरित्र है। अब उन संसारी व्यक्तियों का फिल्मी चरित्र और संसारी व्यक्तियों का व्यक्तिगत चरित्र, इन दोनों की तुलना में हमेशा फर्क ही मिला है। ऐसे ही भगवान के संग में साक्षात ब्रह्म भगवान का चरित्र अलग है और लीला स्वरूप भगवान का चरित्र अलग है। और अब शंकर जी महाराज ने कही कि अब मैं इस वक्त इनसे पहचान करूं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें विघ्न पड़ जाएगा। एक बड़े हंसी मजाक की सी बात आती है कि वो किसी एक रामलीला में अंगद रावण संवाद होना था, और अंगद रावण संवाद में लीला ये थी कि अंगद जी महाराज रावण की सभा में गए। अब रावण जैसा बनाया जाता है वो तो खूब मोटा ताजा और 10 सिर का मुकुट लगा हुआ उसके रावण के, और लगा हुआ। और जो अंगद महाराज बने तो अंगद तो छोटे ही थे, तो वो एक छोटे कहना चाहिए बाल स्वरूप को जो है अंगद बना दिया। और जाके जब मंच पे वहाँ सामने बैठे तो रावण महाराज ने जोर का अट्टहास करा और करके पूछा, ए बंदरी के बच्चे तू कौन है? अब वो बेचारा वो अंगद का स्वरूप तो डर गया, बोले महाराज मैं तो रामलाल हलवाई की दुकान पे काम करता हूँ, मुझे तो यहाँ अंगद बना के भेज दिया गया है। बात तो हंसी मजाक की है, लेकिन भगवान के क्षेत्र पे यदि विचार करें तो परब्रह्म भगवान जब पृथ्वी पे इस तरह से चरित्र दे के आता है तो लोग वाग जो है वो संदेह कर जाते हैं। वो बेचारे अंगद का पात्र अपना जो है पात्र भूल गया कि भाई मुझे तो कह के भेजा है कि तू मत रावण से डरना नहीं, रावण मारेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है उसको डर के मारे ये चरित्र करना पड़ा। तो शंकर जी महाराज कहते हैं कि जय सच्चिदानंद परधामा, जय सच्चिदानंद जग पावना, अस कई चले मनोज सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज सावन। कामदेव का नाश करने वाले महाराज कह रहे हैं शंकर जी सच्चिदानंद भगवान की जय। जय बोल के बोले कि पहचान तो क्या करें, लेकिन जब जयकारा सच्चिदानंद का लगा तो राम जी महाराज ने भी निश्चित ही रूप से सुना होगा। और उस जयकारे को सुनने के बाद में राम जी महाराज ने भी कोई जवाब नहीं दिया। बोले महाराज अगर मैं ये कह दूँ कि भोले बाबा की जय तो ही पता लग जाएगी कि बोले जी सच्चिदानंद इनके लिए कह रहे हैं। तो यदि किसी ने वहाँ उस वक्त और भी दर्शन कराए तो उसे भी ये पता नहीं लगी कि सच्चिदानंद भगवान कौन है यहाँ इस वक्त। इसलिए चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि बोल कत कृपा निकेता। बड़ा पुरकायमान हो गया देख के कि देखो भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, और इस तरह मनुष्य रूप में जंगल में हा सीता हा सीता हा सीता करते हुए फिर रहे हैं। ऐसा देख के शरीर में पुलकायमान होने लगा। अब सती मैया ने यदि वहाँ कथा सुन ली होती तो ये कथा तो वहाँ अगस्त ऋषि ने भी सुनाई होगी, और लेकिन उन्होंने तो सुनी नहीं। तो इसीलिए शशि सो दशा शंभु के देखी और ओरो बुझा संदेह विशेषी। अब मन में तो संदेह पैदा हो गया कि महाराज ये सच्चिदानंद कौन थे यहाँ,
और अगर ये दो प्राणी जो जो दो दो मनुष्य रूपी शरीर जो जा रहे थे, ये सच्चिदानंद हो नहीं सकते हैं, और तीसरा वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। तो ये सच्चिदानंद कौन थे? बस भगवान को यदि वही सती मैया अपनी बुद्धि गिरह की नहीं खर्च रही होती तो सीधी सी कहती कि जब यहाँ कोई तीसरा है ही नहीं तो यही सच्चिदानंद है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक है कि पत्नी कभी भी पति की बात को सीरियसली नहीं लेती है, चाहे वो कितना ही सीरियसली कहे या कुछ भी कहे, नहीं लेती है। तो इसलिए सती मैया ने ऐसा ही अपने समझा कि जी महाराज क्या ये चक्कर क्या है, शंकर जगत बंद जगदीशा, पूरी संसार उनकी वंदना करता है, हाँ? और सुर नर मुनि सब नाम सीता। अब जो है सभी देवताओं ने प्रणाम करते हैं, और करते हैं तो करते हैं। इन्होंने क्या करा, तीना नाम राशि वेश के लग रहे थे, क्योंकि धनुष बाण थे, इसलिए क्षत्रिय समाज से संबंधित होंगे और क्षत्रियों का काम राज्य करना होता था। तो उन्होंने कहा तीन इंद्रप्रसूत राजा करना। यद्यपि राम जी और लक्ष्मण जी दोनों वनवासी वेश में थे, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा तीन इंद्रप्रसूत कीन परिणामा, राजा के बेटों को। अब महाराज राजा के बेटे, ये सती मैया को ये पता कैसे लगी कि ये राजा के बेटे? ये राजा के बेटे ऐसे पता लगी कि जब अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने जा रहे थे तो कथा में से कुछ थोड़ा सा अंश जो सती मैया के कान में गया और उनके हृदय में जाके उतरा, उससे उन्हें लगा कि राम जब वनवास गए थे तब उनकी स्थिति ऐसी थी, लेकिन इनकी स्थिति, क्योंकि ये इस वक्त विलाप कर रहे हैं तो स्थिति बदल गई। इसलिए तीन नृपसुत कीन परिणामा, कई सच्चिदानंद परधामा, और मैं भय मगन छविता से विलोकी, और अनुराग रहते नहीं रोकी। ऐसा उनके लिए स्नेह में चित्त में प्रकायमान हो गया, और उनकी छवि को देख के ऐसे मगन हो गए कि शंकर जी महाराज से कुछ पूछो कि महाराज ये कौन है, तो वो तो जवाब ही ना दे रहे। और जब उन्होंने कही कि भाई पार्वती सती मैया ने पूछी होगी कि महाराज ये क्या बात है, ये कौन है जिन्हें आप सच्चिदानंद कह रहे हो, तब शंकर जी तो ऐसे मगन हो रहे थे, और राम के नाम में ही मगन हो जाते हैं, और जब राम के स्वरूप के दर्शन हो जाए तो मगन होने का तो कोई अंत ही नहीं है। तो अपन जब जवाब नहीं मिला तब जो है सती मैया विचार करने लगी, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अकल अनिया वेद, सोगी केतन होई नर जाई न जान। वही वाली बात आ गई कि दक्ष की पुत्री है, उन्होंने कहा कि राम जी ने जो है मनुष्य अवतार लिया, लेकिन उनके मन में तो वही कल्प विकल्प के ब्रह्म जो है वो देह धर के मनुष्य कैसे बन सकता है, यदि मनुष्य बन सकता है तो ब्रह्म बनने की क्या जरूरत है। ऐसी मन में कल्पना परिकल्पना करते हुए और ये विचार करने लगी कि यदि सच्चिदानंद हैं तो विष्णु भगवान जो है उनके दिए भी क्या होगा, लेकिन वो शंकर जी के बराबर के हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो वो फिर ये मनुष्य शरीर दे के क्यों आने लगे। और फिर शंकर जी महाराज जो है जब उनकी टक्कर के हैं तो मिलकर इन्होंने हलवाई क्यों नहीं करी आपस में, एक दूसरे से जय जय सीताराम नहीं करी। तो ऐसा क्या, सोई सर्वज्ञता त्रिपुरारी, शंकर जी के समान ज्ञानी है, त्रिकालज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन वो पत्नी को खोज रहे हैं। अब ये सबसे विविधता वाली बात ये है कि एक तरफ तो विष्णु के स्वरूप और दूसरी तरफ पत्नी को खोज रहे हैं। तो खोज
ज्ञान के धाम है, हाँ, और शंकर जी के समान है, तो फिर जो है, लेकिन प्रश्न एक बड़ा भारी खड़ा ये हो गया है कि भाई शंकर जी ने कही है तो इस बात को भी हम झूठ कैसे मान लें, हाँ? शंभु गिरा पूर्णिमशा न होई और शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। उनकी बात झूठी नहीं हो सकती और वो सब कुछ जानते हैं। देखिए कितना कितना कहना चाहिए, बुद्धि में कल्प विकल्प माताओं के पैदा होता है कि सब कुछ जानते हुए भी संशय कर रही है। अरे भाई थोड़ी देर मान ही दो, शंकर जी कह रही हैं, हाँ माना तो सही, बहुत बाद में माना जब भगवान की परीक्षा दे ली। शंभु गिरा पूर्णिमशा न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई और सही बात क्या है। कभी इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं किधर जाऊं पता नहीं। कोई एक रचना है ऐसी कि महाराज शंकर जी की बात को मानूं या जो सामने देखा है। अब जो शंकर जी की स्थिति थी वो सती मैया पार्वती मैया समझी, और पार्वती मैया की स्थिति थी वो हमारे शंकर बाबा समझ गए। लेकिन इन सबके बावजूद भी शंकर जी ने भी उस विषय पर कोई बातचीत नहीं करी और एक ही बात कही कि सुनी सती तब नारी स्वभाव। तुम्हारा माता का शरीर है और स्वभाव भी माता का है, और संशय असना धरिया उरकाऊ। तुम अपने मन में संशय मत रखना। बात कुछ नहीं कही, ये भी नहीं कहा कि ये राम ही है, लेकिन सिर्फ एक बात इशारे से कही कि संशय ऐसा न धरी और काऊ, अपने चित्त में इस बात का संशय मत रखना। अब जब संशय नहीं रखना तब तो इसका मतलब ये होगा कि पति की बात मान लेना। और इसके सबूत में शंकर जी महाराज बोले कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जिसकी कथा कुंभज अगस्त्य ऋषि ने गाई और मैंने सुनी, हाँ आपने सुनी कि नहीं आप जानो। और भगति जासु में मुनि सुनाई, और भगवान की भक्ति कैसे हो ये मैंने अगस्त्य ऋषि को सुनाया। लेकिन जो बातें हुई हैं वो आपके सामने हुई हैं, दोनों बातें। इसलिए एक बात मैं दावे से कहता हूँ कि सोई वो जो जिसकी कथा सुनाई और जिसकी भक्ति की रास्ता बताई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वो मेरे इष्ट देव भगवान राम है। और सेवत जाई सदा मुनि मीरा, और सारे धीर मुनि ज्ञानी विज्ञानी सब उनकी सेवा करते हैं।
वो ही है ब्रह्म में, और इस संशय को मत रखना। और जो वेद जिसे नेति नेति कह के वखान करते हैं वो भी यही है। इसलिए अब तरेऊ अपने भगत हित, अपने भक्तों के हित के लिए ये मनुष्य शरीर धारण करके इसलिए आए हैं कि सोई जस गाय भगत भव तरई कृपा सिंधु जनहित तन धरई। ऐसी जो है, लेकिन माताओं का स्वभाव है कि पति की बात को तो कभी नहीं मानना, दुनिया की बात मान लेना। तो लाग न उपदेश और जदपि कहेऊ शिव बारवऊ बोले भियसी महेश हरि माया बल जान जिय। भगवान की माया के बल को जान के कि भगवान अब तो चाहते हैं, ये शंकर जी की सबसे बड़ी खूबी है कि अपनी बल्ली था न खावे। तो सीधी सी बात कि भगवान जो चाहते राम की चाहे सोई होई करे अन्यथा आस नहीं कोई, ऐसे ही। तो शंकर जी महाराज ने जब जो है देखा कि मेरी कही हुई बात नहीं लग रही है कोई भी, और ये मानने को तैयार नहीं है, तो भैया सीधी सी बात क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। बस तुम ऐसा करो कि तुम्हारे मन में यदि संदेह ज़्यादा ही है और मेरे कहे से भी संदेह तुम्हारा मिट नहीं रहा है, तो तुम ऐसा करो उनके पास चली जाओ और जाके उनकी परीक्षा ले लो। तो जाके उनसे सीधे सीधे पूछ लो, महाराज वो साक्षात ब्रह्म परस्पर राम आप ही हो, तो फिर ये लीला क्यों कर रहे हो और उसका क्या कारण है। महादेव जी ने सच्चिदानंद घन आपको कहा, इसका क्या कारण है। और वो कह रहे हैं कि देवता सब मुनि आपकी सेवा करते हैं, फिर आप इस तरह से खोजते हुए क्यों डर रहे हो। तो जाओ जो तुमरे मन अति संदेह और तो के जाई परीक्षा ले या तो के जाई प्रश्न कर ले, जाके पूछ लो भाई सीधी सीधी उनसे। और तब तक इसमें ज़्यादा देर तो लगेगी नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में अभी तो निकल गए हैं, जल्दी जल्दी चल के जाना और उनसे पूछ के वापस आ जाना। और तब तक बोले ऐसा है कि मैं यहाँ बट के पेड़ के नीचे बैठ के राम 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 सीताराम मैं राम नाम जपता रहूँगा जब लगे तुम आए मोह पाही, और जैसे भी तुम्हारा भ्रम मिट जाए। क्योंकि अब यदि वहाँ से तुम जो भी क्रिया करोगी उस क्रिया से यदि भ्रम नहीं मिटता हो तो अपने भ्रम को मिटा के ही यहाँ आना, बिना मिटाए नहीं आना। क्योंकि यहाँ आ जाओगी फिर बार बार एक ही एक सवाल होगा, और जब एक ही एक सवाल होगा तो मुझे भी अटपटा सा लगेगा कि भाई मेरी बात नहीं माननी है, नहीं मान के आए, उनके पास होके आए, देख के आए, समझ के आए, फिर भी संशय लेके चले आए, तो भैया गए का जो थे। तो चलो अब सती मैया ने तो कही कि शंकर बाबा ने कह दी कि जाओ परीक्षा ले लो, तो चलो अब तो एग्जामिनर बन के परीक्षा लेने चले। अब रास्ते में अब शंकर जी महाराज ने कही कि देखो ये विश्व रूप व्यापक भगवान है और भगवान की परीक्षा लेने को मेरी पत्नी जा रही है। अब ये मेरी पत्नी हो के जब मेरे ही ऊपर विश्वास नहीं है तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से यदि ये कह दे कि हाँ मैं भगवान हूँ तो भी इन्हें विश्वास नहीं होगा। इसलिए दक्ष विधाता की लीला के प्रतिकूल जाने में भलाई नहीं है, मेरे कहने से भी संशय नहीं जा रहे। ऐसे अब शंकर जी महाराज बैठे बैठे सोचने लगे कि भाई अब जो कुछ हो रहा है इसको क्या मैं रोक सकता हूँ। तब ये भगवान राम के नाम का स्मरण करा और चित्त में फौरन आया कि दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, ये दक्ष की पुत्री जब तक बनी रहेंगी तब तक इनका कल्याण नहीं होगा। लेकिन यदि ये पार्वती बन के और राम जी के पास जाके और ये प्रार्थना करें कि प्रभु मैं पति के संग जा रही थी और आपके इस लीला दर्शन करके मेरे मन में भ्रम हो गया है, तो कृपया महाराज मेरा भ्रम मिटा दो। ये जाके निवेदन यदि करा होता तो इनका, लेकिन ये दक्ष की पुत्री बन के गई
पार्वती बन के नहीं गई। इसीलिए दक्ष काका नहीं कल्याण मोरे कायो सन संशय जाई विधि विपरीत भलाई नहीं। अपनी जरूरत काम नहीं करे तो सब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दे। तो इसलिए शंकर जी महाराज ने भी सब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दिया और कहने लगे जो भगवान ने कराए वो ही होगा। अस कई जपन लगे हरि नामा और सती गई जहाँ प्रभु सुख धावा। पार्वती में वो दक्ष सती मैया पहुंच गई वहाँ और लेकिन करा क्या उन्हें पुनि पुनि हृदय विचार दक्ष की पुत्री और परम चतुरता से जो है उन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया। अब सीता का रूप तो धारण कर लिया लेकिन नकल करने को भी तो अकल की जरूरत होती है। अरे सीता मैया प्रभु पद रेख बीच बीच सीता और धरत चरण मग चलत सविता। भगवान के दोनों पाँव की रेखा के बीच में पाँव रख के सीता मैया चलती थी और सिया राम पद अंक बढ़ाए लखन चलई मग दाहिन लाए। सीता जी और राम जी के दोनों के चरणों के जो निशान दूर धरती में थे उनको बचाते हुए लखन चलई मग दाहिन लाए। उनको अपने दाहिने हाथ की तरफ रख के और भगवान के बाएं हाथ की तरफ से लक्ष्मण जी महाराज चलते हैं। इस स्वभाव को जब तक नहीं समझा तब तक क्या हुआ कि पूरे हृदय विचार कर धर सीता का रूप और रूप तो धर दिया लेकिन करा क्या आगे होई चल पंथ। राम जी तो पीछे आ रहे हैं और सीता मैया अब सामने से उधर से ही जो आमे राम जी की तरफ मुखारविंद करके तो राम जी तो हाल पहचान जाए कि ये नहीं है लेकिन वो उनके आगे अपना बैग पिछाई से दर्शन करके और सीता जी की तरह से चाल की कॉपी करी। लेकिन वहीं एक भूल हो गई कि कॉपी करने में क्या करा यदि लक्ष्मण जी और राम जी के इनके बीच में पांव रख के चलती तो सीता थी लेकिन वो तो अलग आगे हुई चल पंथ आगे चली इसका मतलब वो सीता नहीं है। राम जी महाराज भूमि पहचान गए। अब आगे की क्या लीला हुई इसकी चर्चा कल करेंगे।
निताई गौर हरि बोल। जय रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राजधरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राम।